सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा, माता पिता बंधु सखा मीठा भावा, सर्वशक्तिवान ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा निराकार, आज हम बच्चों को कह रहे हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, देवता बनने वाले बच्चों का विशेष किन बातों का ध्यान रखना है। कभी कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसे नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले, अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं, नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, हम लायक नहीं थे। कहते हैं, हे प्रभु मैं लायक नहीं हूं, मुझे लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम मनुष्य तो हो, यह देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनमें दैवी गुण हैं। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्य में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवर मिसल हो जाती है। दैवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते, सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य, यह लक्ष्मी नारायण है, इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, यह राज कोई नहीं जानते, वो है भक्ति मार्ग, ज्ञान को तो और कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो यह देवताएं भी सत्य में करते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं, ऐसे छीछी काम नहीं करो। कौन? भगवान यहां बैठ के कराते हैं, लेकिन सत्युग में देवताएं करते हैं, लेकिन वो विकर्म नहीं करते हैं क्योंकि यहां से सीख के गए हैं। इतने करोड़ों मनुष्य हैं, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ, 25% भी नहीं। बाप बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं, रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझाते हो कि हमको बेहद के बाप ने एडप्ट किया है, हम उनके बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे, इन्हों के लायक की महिमा की जाती है। फिर 84 जन्मों के बाद नालायक बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई, ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ड्रामा भी जू मिसल चलता है ना, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है, ग्रहण लग जाता है। जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है ना, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। तो अब बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा। कोई भी
पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना। यह कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है। फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलती नहीं। वरिष्ठ आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो। स्कूल आदि तो सदा है ही। ये ज्ञान एक बार मिला, बस। ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं। वो अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम आत्माएं पाठधारी हो। आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पाठ बजाती है। उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ तो है जीवन बंध। यह अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने। मोक्ष कभी होता नहीं। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए, अर्थात आवागमन से निकल जाए। बाबा कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो एक बार ड्रामा में आता है वो आता ही है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और देवी गुण धारण करो, क्योंकि सत्य गाना है, उसमें आना है। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खलास कर दो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। बाप समझाते हैं इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़ी किया, कम मिला तो जाने दो। उसके बदले कितनी राजाई मिल गई। बाप बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ, विनाश और राजाई का तो कितनी खुशी हुई। हमको विश्व की बादशाही मिलनी है, तो यह सब क्या है। ऐसे थोड़ी कोई भूखा मरेंगे। बिगर पैसे वाले तो पेट तो भरते हैं ना। मम्मा ने तो कुछ लाया क्या। कितना मम्मा को याद करते हैं। बाप कहते हैं याद करते रहो, यह तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है। हमको भी उन जैसी धारण करनी है। हम भी मम्मा जैसे अच्छे नंबर लेकर गति लायक बने। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़ी हो जाएगा। बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो। याद की यात्रा में रहना है। जितना हम याद करेंगे पाप कटते जाएंगे। ऐसे कोई काम अभी नहीं करो। और शक्ल भी मुर्दी जैसे नहीं करनी है। सदा मुस्कुराता रहना है, कभी भी रूठना नहीं है। चंडी देवी का भी मेला लगता है ना। चंडिका उनको कहते हैं बाप की मत पर नहीं चलती, जो दुख देती है। ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगती है। मनुष्य ज्ञानी है ना, और थोड़ी समझते हैं। कोई में ताकत नहीं, वो तो जैसे खोखले हैं। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आप ही खोल सकते हैं। अंदर में जो चलता है वो बाहर भी निकलना चाहिए। गूंगे तो नहीं हो ना। घर में रड़ियाँ मारने के लिए मुख खुलता है और ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता। चित्र तो सबको मिल सकता है। भक्ति हिम्मत रखनी चाहिए। अपने घर का कल्याण करें। अपना कमरा चित्र से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे। ये जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। जो आए उनको समझाओ। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियां बतलाते हैं। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह सब है अंधश्रद्धा। तो आज बाबा धारणा के लिए कहते हैं मुख से ज्ञान रतन निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए
घर में चित्र सजा देना है, उस पर विचार सागर मंथन करना है, बिजी रहना है। बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। यह अभिमान ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्वोत्तम के वरदानी भव। बाबा कहते हैं अपनेपन को मिटाना, अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना। जहाँ अपने देह में या अपनी कोई भी वस्तु में अपनापन है, वहाँ समानता में पर्सेंटेज है। पर्सेंटेज माना डिफेक्ट। ऐसे डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। परफेक्ट बनने के लिए बाप के लब में सदा लवलीन रहो। सदा लब में लवलीन रहने के सहज ही औरों को भी बाप समान बना सकते हैं। बाप दादा अपनी लवली और लवलीन बच्चों को सदा तत्व तुम का वरदान देते हैं। आज बाबा स्लोगन दे रहे हम बच्चों को, 1-2 के विचार को रिगाड़ दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। अब व्यक्ति इशारे में बाबा कह रहे हैं, मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की मनसा अर्थात संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभकामना वाला है, वो मनसा शक्ति द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं वरदानी स्वरूप आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा की याद में रहना है कि परम सितारा सदा मेरे मस्तक के पर निरंतर चमक रहे हैं। उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही है। मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।